Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tech. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 28th of February 2023. 28 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहें. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, दैट इज हैवी एंड पीसफुल पोलिंग कंडक्ट इन मेघालय एंड नागालैंड स्टेट, वाइल मेघालय रजिस्टर्ड अ 77.55% ऑफ टर्नआउट एंड नागालैंड रिकॉर्ड 85.32%. चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा and Nikki Raw express confidence that their party will return in power in both states. ठीक है, तो दोनों स्टेट्स में उनका ये कॉन्फिडेंस है कि दोनों स्टेट में उनकी पार्टी पावर में आएगी. ठीक है, तो बीजेपी यहाँ पर त्रिपुरा और नागालैंड दोनों में यहाँ पर लीड करती हुई आपको दिखेंगी. ठीक है, हालांकि यहाँ पर मेघालय में बीजेपी को इतनी सीटें नहीं मिली है. ठीक है, तो त्रिपुरा और नागालैंड में हो सकता है कि आपको बीजेपी की सरकार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए. ओके, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. नाउ यहाँ पर अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, एक्साइज पॉलिसी केस कोर्ट्स सेंड सिसोदिया टू 5 days सीबीआई कस्टडी. ठीक है, तो मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर लिया गया सीबीआई के द्वारा. ठीक है, लिक्वर के स्कैम में इनको अरेस्ट किया गया और कहा गया है कि ना ही केवल इस स्कैम में ये इन्वॉल्व है बल्कि यहाँ पर एविडेंस को भी इन्होंने बरी किया है. ठीक है, एविडेंस को भी इन्होंने यहाँ पर छुपाया है, दबाया है. तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि मनीष सिसोदिया जी को 5 दिन की सीबीआई की कस्टडी में लिया जाए. ओके, सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट. यहाँ पर क्या गलत है क्या सही है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए यहाँ पर खुला हुआ है. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी. यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल को, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स शिवमोगा एयरपोर्ट्स इन कर्नाटका. ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे बीच पे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शिवमोगा एयरपोर्ट को यहाँ पर इनॉग्रेट किया है कर्नाटका में, स्टेटिंग दैट डेवलपमेंट हैज रिच्ड smaller cities and town during BJP rule. Prime Minister Narendra Modi said on Monday that the speed of growth had increased under double engine governments. ठीक है, डबल इंजन गवर्नमेंट के अंदर जो ग्रोथ की स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़ती गई है और ज़्यादातर हमने स्मॉलर सिटीज़ को और टाउन को यहाँ पर फोकस किया है. एड्रेसिंग द गैदरिंग आफ्टर इनॉग्रेटिंग द न्यू एयरपोर्ट ऑन सोनगाने नियर शिवमोगा इन कर्नाटका, Mr. Modi said for the first 70 years of India's independence ओनली बिगर सिटीज विटनेस डेवलपमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर 70 साल हम देखें, आज़ादी के 70 साल अगर हम देखें, आज़ादी के बाद के 70 साल, तो सिर्फ यहाँ पर आपको देखेंगे जो बिगर सिटीज़ हैं, डेवलप्ड सिटीज़ है, वहाँ पर उनके डेवलपमेंट पे ज़्यादातर फोकस किया गया है. ठीक है, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं जो कि स्मॉलर सिटीज़ और टाउन से उनके ऊपर उतना फोकस नहीं किया गया है, जो कि ये जो गवर्नमेंट है डबल इंजन की गवर्नमेंट वो फोकस कर रही है. फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टू 2014 देयर आर ओनली 74 एयरपोर्ट्स. तो यहाँ पर उनका कहना है कि इंडिपेंडेंस से लेकर 2014 तक की अगर बात करें तो सिर्फ हमारी कंट्री में 74 एयरपोर्ट्स थे. लेकिन बीजेपी रूल के अंदर मतलब कि 2014 से लेकर 2022 तक के अगर आप आंकड़े देखें तो इन 9 सालों में आप 74 एयरपोर्ट नए एयरपोर्ट आपको एडेड देखने को मिलेंगे इन द कंट्री. द एयरपोर्ट इन शिवमोगा विल ओपन द गेटवे टू द अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल ऑफ मलनाड रीजन. ठीक है, तो जो भी मलनाड रीजन के जो पीपल्स होंगे उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है. ओके, एंड द एयरपोर्ट इज इनॉग्रेटेड एट अ टाइम व्हेन द नंबर ऑफ एयर ट्रैवलर्स इज ऑन राइज. ठीक है, सो आप सबको पता है कि आज की डेट में जो एयर ट्रैवलर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, तो लोग शिफ्ट करते जा रहे हैं और उसके हिसाब से हमारे को एयरपोर्ट खोलने की ज़रूरत है इन द वेरियस स्टेट्स एंड वेरियस सिटीज़. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं. पहला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन ईजिली मूव हेड विथ मी. सेकंड एडिटोरियल पे हम लोग डिस्कस करेंगे अनपैकिंग द न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल. ठीक है, हमारे पास ई वेस्ट का कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है. ठीक है, अब है भी तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ऊपर. ठीक है, और अगर हम बात करें तो आर्टिकल में यही सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे क्या किया जाए कि जो ई वेस्ट है उसको यहाँ पर सही से प्रॉपर मैनेज किया जाए. ओके, द बर्जियोनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग ई वेस्ट इज क्रॉस कटिंग एंड परसिस्टिंग चैलेंज इन एन एरा ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है.
ठीक है, और इस प्रॉब्लम को मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, द फर्स्ट सेट ऑफ ई वेस्ट रूल वाज नोटिफाइड इन 2011। ठीक है, तो पहला सेट ई वेस्ट रूल का पहला सेट यहाँ पर कब नोटिफाई किया गया था? 2011 में, और इसको लाया गया था, ये इफेक्ट में आया था 2012 से। ठीक है, द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द रूल वाज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या था? इस रूल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था कि ईपीआर, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ईपीआर, ईपीआर का इंट्रोडक्शन। अंडर ईपीआर, ईपीआर का ईपीआर कॉम्प्लायंस के अंदर क्या है? प्रोड्यूसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वंस द कंज्यूमर डिस्कार्ड्स देम। ठीक है, अगेन इसको लिखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 2011 का जो रूल आया, 2011 का रूल आया, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। वो क्या था कि जो ईपीआर का इंट्रोडक्शन था वो एक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। और इस ईपीआर कॉम्प्लायंस में क्या था कि जो प्रोड्यूसर है वही रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द सेफ डिस्पोजल। ठीक है, सेफ डिस्पोजल के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, अगर एक बार कंज्यूमर के द्वारा डिस्कार्ड कर दिया जाता है तो प्रोड्यूसर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ डिस्पोजल। ई वेस्ट रूल्स 2016 विच वर अमेंडेड इन 2018। ठीक है, तो ई वेस्ट रूल 2016 का 2018 में उसको अमेंड किया गया, वे आर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूड प्रोविजन टू प्रमोट ऑथराइजेशन एंड प्रोडक्ट स्टेपवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2018 में क्या हुआ, इस रूल को थोड़ा सा चेंज किया गया और इसके अंदर कुछ प्रोविजंस को जोड़े गए, जैसे प्रमोट ऑथराइजेशन को प्रमोट किया गया, प्रोडक्ट स्टेप वर्डशिप को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। ठीक है, नाउ अदर कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर्स सच एज प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन दिस रूल्स। ठीक है, तो कुछ अदर कैटेगरीज के स्टेक होल्डर्स की कैटेगरीज को यहाँ पर लाया गया, जैसे कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए इस रूल में। ठीक है, इन नवंबर 2022 मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट फर्दर नोटिफाइड अ न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल विच विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। ठीक है, तो अभी ये आने वाला है 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, नवंबर 2022 में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने यहाँ पर एक न्यू सेट ऑफ ई वेस्ट रूल को यहाँ पर नोटिफाई किया, जो कि आपका यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 से केम इनटू फोर्स में आता हुआ दिखेगा। ओके, दीज रूल एड्रेस सम ऑफ द क्रिटिकल इश्यू बट साइलेंट ऑन अदर्स। ठीक है, ये जो रूल आएगा 2023 1 अप्रैल से, ये कुछ इश्यूज पे बहुत अच्छा है, कुछ इश्यूज को बहुत ज़्यादा एड्रेस करेगा, इश्यूज को बहुत जल्दी एड्रेस करेगा, लेकिन कुछ जगह पे खराब भी है। ठीक है, द फर्स्ट मेन चैप्टर ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 इंक्लूड द प्रोहिबिशन ऑफ ईपीआर। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रोहिबिशंस है? इसमें ईपीआर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। द फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट बीइंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरर, रजिस्टर, रिफर्बिशर एंड रिसाइकलर्स। ठीक है, द अर्लियर रूल प्लेस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सीकिंग ऑथराइजेशन बाय स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो अर्लियर जो रूल था इट प्लेस इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑथराइजेशन की इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिखाता था बाय स्टेक होल्डर्स, बट अ वीक मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या था, एक वीक मॉनिटरिंग सिस्टम था, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिल रही थी, विच इज रिजल्टेड इन एडिक्वेंसी इन कॉम्प्लायंस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिफर्बिशर्स एंड रिपेयर शॉप ऑपरेटिंग इन दिल्ली आर नॉट ऑथराइज अंडर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो ज्यादातर अगर रिफर्बिशर और रिपेयर शॉप की अगर मैं बात करूं जो कि दिल्ली में ऑपरेट हो रहे थे, वो उनको ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है अंडर सीपीसीबी। ओके, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा उनको ऑथराइज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो चला रहे हैं। ठीक है, फर्दर मेनी फॉर्मल रिसाइकलर अंडरटेक एक्टिविटीज ओनली अप टू प्री प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन स्टेज। ठीक है, तो अगर मेनी फॉर्मल रिसाइकलर्स जो है वो अपनी यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग और सेग्रीगेशन स्टेज तक अपनी यहाँ पर एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दे आर आफ्टर चैनलाइजिंग ई वेस्ट इनटू इनफॉर्मल सेक्टर्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो ई वेस्ट को इनफॉर्मल सेक्टर में चैनलाइज कर दे रहे हैं, जो कि एक प्रॉपर वायलेशन ऑफ लॉ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच इंट्रोड्यूस इन द न्यू रूल। ठीक है, तो डिजिटलाइज सिस्टम अप्रोच है, इसको न्यू रूल में इंट्रोड्यूस किया गया एंड मे नाउ एड्रेस दी चैलेंज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कुछ जो चैलेंज होंगी उनको ये एड्रेस करने में काम आएंगे। स्टैंडर्डाइजिंग द ई वेस्ट वैल्यू चैन, दो कॉमन डिजिटल पोर्टल्स मे इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इज अ क्रूशियल रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेपर ट्रेडिंग एंड फॉल्स प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखिएगा और इससे हमें एक ट्रांसपेरेंसी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, 2 इंपॉर्टेंट स्टेज यहाँ पर बताए गए हैं ऑथर के द्वारा, 2 इंपॉर्टेंट स्टेज बताए गए हैं ऑफ इफिशिएंट ई वेस्ट रिसाइकलिंग। ठीक है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए इफिशिएंट 2 स्टेज यहाँ पर बताए गए हैं। पहला क्या है, कंपोनेंट रिकवरी, और दूसरा क्या है, रेसिडुअल डिस्पोजल। ठीक है, तो रेसिडुअल डिस्पोजल लिख लीजिएगा और कंपोनेंट रिकवरी, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट स्टेज बताए गए हैं
ई साइकिलिंग, ई वेस्ट साइकिलिंग के एफिशिएंट, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। कंपोनेंट रिकवरी में क्या है, एडिक्वेट एंड इफिशिएंट रिकवरी ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ वर्जिन रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर वर्जिन रिसोर्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एडिक्वेट और इफिशिएंट रिकवरी है किसकी, रेयर अर्थ मेटल्स की, ठीक है। नाउ दूसरा रेसिडुअल डिस्पोजल क्या है, सेफ डिस्पोजल ऑफ लेफ्ट ओवर रेसिडुअल ड्यूरिंग ई वेस्ट रिसाइकलिंग, ठीक है। तो इसकी जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग के दौरान पे जो निकलता है ना, उसके सेफ डिस्पोजल के लिए यहाँ पर रेसिडुअल डिस्पोजल की बात की गई है, ओके। The rule briefly touch upon the two aspects but do not clearly state the requirement for ensuring the recovery tangent, okay. Thereafter, in order to ensure maximum efficiency, maximum efficiency, the activities of the recycler must be recorded in the system, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी को यहाँ पर देखने के लिए जो रिसाइकलर्स की एक्टिविटीज़ है उनको यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहिए एक सिस्टम के अंतर्गत, एंड द अथॉरिटीज शुड बी periodically trace the quantity of e-waste that went for recycling, ठीक है। तो जितना ई वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए जाता है तो उन अथॉरिटीज को यहाँ पर पीरियोडिकली यहाँ पर उनको ट्रेस करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी यहाँ पर ई वेस्ट की जाती है रिसाइकलिंग के लिए, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। द इनफॉर्मल सेक्टर विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ई वेस्ट हैंडलिंग ड्रॉज नो रिकॉग्निशन इन न्यू रूल्स विच कुड बी अकाउंट ऑन इट्स इलीगलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो एक यहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ई वेस्ट की हैंडलिंग में, उनका कोई यहाँ पर पहचान नहीं, जो न्यू रूल्स आए हैं उनमें उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर उनको एक इलीगल के तौर पर देखा जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर इज द फेस ऑफ ई वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया एज 95% ऑफ ई वेस्ट इज चैनलाइज टू द सेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस सेक्टर से लगभग 95% ऑफ ई वेस्ट चैनलाइज होता है और इन्हीं के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं किया गया है, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी, ओके। ना यहाँ पर एक एग्जांपल है, करो संभव का एग्जांपल है, जो कि एक दिल्ली बेस्ड प्रो है, इट हैज इंटीग्रेटेड इनफॉर्मल एग्रीगेटर इन इट्स कलेक्शन मैकेनिज्म, and though this initiative e-waste is entered in a safe and structured system, the informal sector also has an advantage in terms of financial and legal security, okay। so hope you got clarity। यहाँ पर आपको मेरी एडिटोरियल पढ़ाने का ये मकसद था, देखिए हमारे पास प्रॉपर ई वेस्ट को लेकर कोई मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। और इनफॉर्मल सेक्टर है भी तो उनका कोई जिक्र नहीं किया गया रूल में, ठीक है। रूल में उनको इलीगल बता दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। रूल में उनको इलीगल बताया गया है, बोला गया है कि अगर ये ऐसे चैनलाइज करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर को ई वेस्ट देंगे तो वो क्या है, प्रॉपर वायलेशन ऑफ लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2022 में भी जो न्यू रूल आया उसमें भी इनको नोटिफाई नहीं किया गया। हालांकि अगर हम देखें तो इनफॉर्मल सेक्टर 95% ऑफ ई वेस्ट को अकाउंट करते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है। अगर नहीं इनको जोड़ा गया है तो उसके रिगार्ड में हमको एक प्रॉपर चीज की जरूरत है, ओके। तो ये सारी चीज यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वहाँ देखेंगे, ठीक है। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी ऑन पॉज, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या था, मैंने आपको बताया था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने यहाँ पर यूएस के साथ अपनी ट्रीटी को रोक दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो यूएस है वो इंटरफेरेंस कर रहा है रशिया की टेरिटरी में, इसकी वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें रोक दी है, ओके। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। ऑन Feb 23 ऑन द एव्स ऑफ फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ हिज कंट्री स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, अभी भी ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं यूक्रेन में, ओके। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस दैट मॉस्को वाज यूनिलैटरली सस्पेंडिंग द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी विद यूएस, स्टेटिंग दैट वेस्ट वाज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय रशिया, ठीक है। तो इस चीज़ को मानते हुए कि वेस्ट ने रशिया को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, वो इस न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को यूएस के साथ खत्म करते हैं, सस्पेंड करते हैं, ये यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने अनाउंस किया है, ओके। मेकिंग द अनाउंसमेंट एट द एंड ऑफ his nearly 2-hour long State of the Nation address to the Russian lawmaker, Mr. Putin said that Moscow ought to stand ready to resume nuclear weapon test if US does, and this moves would end the global ban in place of nuclear weapon test since Cold War times, ठीक है। तो कोल्ड वॉर के बाद आप सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन का अभी तक कोई टेस्ट नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो सकती है, ये यहाँ पर कहा गया, ओके।
सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ इस ट्रीटी में है क्या, व्हाट इज न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि उस टाइम के देन लीडर थे यूएस के और सोवियत यूनियन के रोनाल्ड रेगन एंड मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर वॉर कैन नॉट बी वन एंड मस्ट नेवर फाउट। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियर वॉर हुआ, इनकेस अगर फ्यूचर में न्यूक्लियर वॉर होता है तो ये जीता नहीं जा सकता। ठीक है, दोनों तरफ से बर्बादी ही बर्बादी होगी और यहाँ पर ये जीता नहीं जा सकता और इट मस्ट नॉट बी फाउट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लड़ा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी नहीं लड़ना चाहिए न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि कोई जीत ही नहीं सकता है इसमें। ठीक है, वाइल बोथ मॉस्को एंड वाशिंगटन वर एग्रेसिव इन देयर वन अपमैनशिप ऑफ एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर रिलीजन इन इट्स इनिशियल डिकेड्स ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, तो कोल्ड वॉर के इनिशियल डिकेड्स में मॉस्को हो यूएस हो, हर कंट्रीज चाहती थी कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाए। ठीक है, वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जीज को बढ़ाना चाह रही थी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स आए थे रोनाल्ड रेगन के द्वारा और मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, एक स्टेटमेंट थी, हिस्टोरिक स्टेटमेंट बन गई उस टाइम पे। ठीक है, न्यूक्लियर वॉर है, ये जीती नहीं जा सकती और ये आगे आने वाले टाइम पे लड़ना भी नहीं है। ठीक है, इससे क्योंकि इससे क्या होगा, बर्बादी ही होगा। द फर्स्ट फॉर्मल डायलॉग्स, द स्ट्रेटेजिक arms limitation talks started between two countries under former US President Richard Nixon on 1969. Anti-ballistic missile defense system treaty which provide for the shooting down of incoming missiles was signed in 1972. ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रीटी को साइन किया गया, जिसमें यहाँ पर अगर इनकमिंग मिसाइल्स अगर आती हैं तो उनको शूट डाउन करने की फैसिलिटीज यहाँ पर इस ट्रीटी के अंतर्गत दी गई थी। ओके, द स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी इट वॉज साइंड इन 1991। ठीक है, स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को साइन किया गया था कब, 1991 में, विच एक्सपायर्ड इन लेट 2009। ठीक है, तो 2009 में एक्सपायर्ड हो गया। एंड अनदर ट्रीटी अगर हम देखें तो एक दूसरी ट्रीटी स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जिसको साइन किया गया था 2002 में। हाउएवर न्यू स्टार्ट ट्रीटी रिप्लेस 2002 पैक्ट was last remaining nuclear weapon control agreement between two power which together hold 90% of world nuclear energies। ठीक है, तो 2002 का यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट था वो यहाँ पर लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी के तहत हुआ था, जो कि साइन हुआ था 2010 में। ठीक है, 2010 में एकमात्र ऐसा सिर्फ ट्रीटी बचा था यूएस और रशिया के बीच में, उसको भी यहाँ पर सस्पेंड करते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, नाउ जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, इसको साइन कब किया गया था, 2010 में। न्यू स्टार्ट ट्रीटी को साइन किया गया था 2010 में बाय यूएस प्रेसिडेंट बैराक ओबामा एंड रशियन प्रेसिडेंट डिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम फेब 2011। ठीक है, तो 2011 से ये फोर्स में आया था। नाउ इट वाज एक्सटेंडेड फॉर 5 ईयर when current US प्रेसिडेंट जो बिडेन took ऑफिस इन 2021। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड किया गया था 5 साल के लिए जब यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ऑफिस में आए थे। और इस ट्रीटी के अंतर्गत रशिया और अमेरिका कैन नॉट डिप्लॉय मोर देन 1550 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ठीक है, तो ये ट्रीटी का एक बहुत अच्छा फायदा था कि दोनों कंट्रीज, ठीक है, चाहे वो रशिया हो चाहे अमेरिका हो, दोनों कंट्रीज यहाँ पर 1550 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड से ज़्यादा अपनी न्यूक्लियर को डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं और 700 से ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स या फिर बॉम्बर्स को डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। इट ऑल्सो लिमिट्स ईच कंट्री टू डिप्लॉय 800 डिप्लॉय एंड नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर एंड डिलीवरी व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी लिमिट करते हैं, डिप्लॉयड एंड नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर्स और डिलीवरी व्हीकल्स के ऊपर भी यहाँ पर इस ट्रीटी के अंतर्गत लिमिट लगा दिया गया। ओके, एडिशनली अगर देखा जाए तो इट अलाउ ईच साइड टू कैरी अप टू 18 शॉर्ट नोटिस। ठीक है, तो 18 शॉर्ट नोटिस यहाँ पर 32 आवर्स में ऑन साइट इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन साइट्स annually to ensure that other countries had not crossed the limits। ठीक है, तो हर मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या होता था कि हर साल हर महीने उन्होंने क्या किया, अपना रिपोर्ट भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हर महीने उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजना स्टार्ट कर दी। अगर उनको कोई मूवमेंट करनी थी तो उसके लिए उनको पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ को ये बताना पड़ेगा कि हम अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक नए बेस पर शिफ्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अंडर द एग्रीमेंट रशिया एंड यूएस एक्सचेंज डाटा ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, तो हर 2 साल में एक बार अपने वो डाटा को क्या करते थे, वो शेयर करते थे। यूएस और रशिया अपने डाटा को शेयर करते थे ऑन बैलिस्टिक मिसाइल अंडर द ट्रीटी प्रिव्यू एंड बॉम्बर टेस्ट
न्यूक्लियर बेस, ठीक है। तो अपने न्यूक्लियर बेस के बारे में, टेस्ट साइट्स के बारे में, बॉम्बर्स के बारे में, सारी चीज़ों को बताते थे हर 2 साल में एक बार। द ट्रीटी ऑल्सो मैंडेट द टू पार्टीज टू सेंड नोटिफिकेशन विद इन 5 days इफ दे चेंज और अपडेट समथिंग इन देयर स्टॉक पाइल्स, ठीक है। अगर वो अपने स्टॉक पाइल्स में या फिर कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे अपने बेस को चेंज किया, अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को दूसरे बेस पर शिफ्ट करना है, तो 5 दिन पहले उनको नोटिस भेजना पड़ेगा, ठीक है। 5 दिन पहले उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली इस ट्रीटी के अंतर्गत थी। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ। अब ये जो ट्रीटी है इसको यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट ने सस्पेंड कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर रशिया को बर्बाद करने की कोशिश की गई है, ठीक है। मिस्टर पुतिन आर्ग्यू दैट व्हाइल यूएस हैड पुश्ड फॉर द रीअसम्पशन ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ रशियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडर द ट्रीटी, NATO allies were helping Ukraine mount drone attacks on Russian airbase, hosting nuclear capabilities, strategic bombers, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम होते हुए नहीं देखेंगे, इसलिए आज हम यहाँ बैठ के ये अनाउंस करते हैं 23 Feb 2023 को कि रशिया और यूएस के बीच में जो एकमात्र ट्रीटी थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, उसको यहाँ पर हम स्थगित करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आती हुई दिखी। ओके, इस ट्रीटी का साइनिंग लिख लीजिएगा, कब ये साइन हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बीच में हुआ था और रशियन प्रेसिडेंट डिमित्री मेदवेदेव के बीच में ये हुआ था, ठीक है। 2010 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। ओके, तो इस ट्रीटी का मेन मकसद आपने जान लिया कि इस ट्रीटी का मेन मकसद क्या था कि यूएस और रशिया दोनों ही कंट्री अपने बॉम्बर्स को ज़्यादातर डिप्लॉय नहीं कर पाए, अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को ज़्यादातर डिप्लॉय ना कर पाए, ठीक है। तो यही मकसद था इस ट्रीटी का। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अग्निपथ स्कीम इज नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, सेज दिल्ली हाईकोर्ट, ठीक है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा कि जो अग्निपथ स्कीम है ये एक नेशनल इंटरेस्ट है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ 8th रायसीना डायलॉग, ठीक है। तो 8th रायसीना डायलॉग के ये चीफ गेस्ट बन गई हैं कौन? इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, और ये विजिट करेंगे 2nd and 3rd मार्च को 2023 में। ओके, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट होगा, इनके विजिट से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। ओके, एक बायलैटरल डिफेंस जो कॉपरेशन एग्रीमेंट है वो हमें यहाँ पर आता हुआ दिखेगा इस विजिट के दौरान। ओके, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी विजिट इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर स्ट्रेंथन एंड डिपेंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इटली। बोथ द साइड विल टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस ऑन key outcome of the November 2020 summit, strengthening security and defense cooperation, work towards closer economics and enhance opportunity for mobility of talents and give strategic guidance to ongoing collaborations in science and technologies, ठीक है। तो ये सारी फील्ड में यहाँ पर बातचीत होंगी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो यू कैन इजीली मूव अहेड विथ मी। 13-year-old बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन उड़ीसा जजपुर, ठीक है। तो उड़ीसा के जजपुर में यहाँ पर माइनिंग चल रही थी और वहीं पर 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा पाया गया। एक और छोटा स्तूपा पाया गया था वहाँ पर, लेकिन माइनिंग के दौरान वो टूट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोंडालाइट स्टोन का ये बना हुआ था, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोंडालाइट स्टोन का ये बना हुआ था और ये लगभग 4.5 मीटर टॉल है, ठीक है। यहाँ पर गरिया जी ने कहा है कि ये लगभग 4.5 मीटर टॉल है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूपास है, ठीक है, जो कि डेटेड बैक है 7th to 8th सेंचुरीज के आसपास का। ओके, यहाँ पर एक्चुअली बताया गया, लोकल पीपल्स ने भी सपोर्ट किया है और बुद्धिस्ट स्कॉलर ने भी स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि माइनिंग को अभी यहाँ पर रोक दीजिए, ठीक है। अगेन ASI यहाँ पर इंटरवेन करते हुए आपको दिखेंगे आर्कियोलॉजिकल असेट्स यहाँ पर पाए गए हैं इन पराबंदी एंड विच इज सिचुएटेड नियर Lalitagiri, a major Buddhist complex having a large number of stupas and monasteries. After discovering of the Buddhist stupas from the mining site, ASI intervened and asked the Odisha government to stop the mining throughout Odisha Mining Corporation, and the mining has since stopped, ठीक है। तो उसके बाद से अभी तक माइनिंग बंद है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोंडालाइट स्टोन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। कोंडालाइट जो स्टोन है वो वहाँ पर वाइजली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे एंशिएंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। द स्टेट गवर्नमेंट हैड कम अप विद एम्बिशियस प्लान टू स्पेंड 3,208 crore under the augmentation of basic amenities and development of heritage and architecture schemes in 3 years to transform Puri into World Heritage City, ठीक है। तो पूरी को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड कोंडालाइट स्टोन आर proposed to be used
widely to maintain aesthetic values of some projects like Heritage Security Zone, Jagannath Vallabh Pilgrim Center, Puri Lake Development Projects, and Atharnala हेरिटेज प्रोजेक्ट एंड माथा डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर कॉन्डलाइट स्टोन का यूज किया जाएगा। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। कर्नाटका बेस्ट इक्विप्ड टू सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो कर्नाटका यहाँ पर टॉप किया है रिन्यूएबल एनर्जी के सप्लाई के सेक्टर में। आप देखें तो कर्नाटका टॉप किया, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। कर्नाटका इज करेंटली द स्टेट विद बेस्ट इक्विप्ड पावर सिस्टम टू ट्रांसिशन इट्स इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम फ्रॉम बीइंग फॉसिल पावर्ड टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ओके, यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया। ओके, नाउ यहाँ पर एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है ये आप देख सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन का पार्ट होते हुए इंडिया हैज़ कमिटेड टू जनरेटिंग अबाउट हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स एंड रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाई 45% बाई 2030। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने कमिट किया है कि लगभग वो अपनी हाफ ऑफ से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को वो नॉन फॉसिल फ्यूल से कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी है उसको यहाँ पर रिड्यूस करेंगे ऑफ इट्स जीडीपी बाई 45% बाई 2030। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। द यहाँ पर स्कोरिंग का सिस्टम कैसा है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। द ऑथर ऑफ द एनालिसिस प्रिपेयर्ड अ स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस एनालिसिस के जो ऑथर है उन्होंने क्या है स्कोरिंग सिस्टम यहाँ पर प्रिपेयर किया है फॉर 16 स्टेट, जिसमें लगभग ये जो 16 स्टेट है ये मिलके 90% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, 16 स्टेट मिलके इंडिया का 90% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड इनको 4 पैरामीटर पे यहाँ पर इनको मेजर किया गया है। पहला डिकार्बनाइजेशन, दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, तीसरा रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम। ओके, और चौथा पावर इकोसिस्टम एंड पॉलिसीज। ठीक है, और चौथा लिख लीजिएगा पॉलिटिशियन कमिटमेंट्स डिटरमाइन देयर स्कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लिख लीजिएगा। और इसमें आपको सबसे अच्छा परफॉर्म होते हुए कौन दिखेंगे? कर्नाटका, विच इज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। डाटाज को लिख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आने वाले टाइम में हो सकता है आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाए। ओके, नाउ मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सो यू कैन इजीली मूव अहेड विथ मी। बिजनेस सेक्शन में भी आपको एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।